कि एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा ऐलान, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया गया है शरद पवार की तरफ से। कहा है कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, मैंने अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है शरद पवार ने। आपको बताएं कि उन्होंने ऐलान किया है कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, ये शरद पवार का बड़ा ऐलान है, कह रहे हैं कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से इसको देखा जाए, क्या मायने इसके निकाले जाए? अदिति, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे अदिति से। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया है शरद पवार ने। आपको बताएं, उन्होंने कहा है इस्तीफा देते हुए कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, मैंने अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस समय में शरद पवार की तरफ से ऐसा फैसला क्यों, जबकि वो इतनी सक्रिय नजर आ रहे थे। हाल ही में कई मुलाकातें उन्होंने की है। और अदिति नागर मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। अदिति, शरद पवार का ये इस्तीफा किस तरीके से देखा जाए, वो भी इस वक्त पर जब कर्नाटक में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी एनसीपी चुनाव लड़ रही है? इस्तीफा देने की जो अटकलें, पहले ये जो एनसीपी के बीच में जो टकरार था, और इस समय जब शरद पवार खुद अकेले एनसीपी पूरा चुनाव कर्नाटक में लड़ने की तैयारी में है। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अजीत पवार को लेकर एक अटकलें शुरू हुई थी कि वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और इस तरह के ट्वीट भी आए थे शरद पवार की बेटी परिवार की तरफ से कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है। तो ऐसे में अब एनसीपी के बीच में जो लगातार लंबे समय से टकराव था, और फिर अजीत पवार की तरफ से बयान आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। तो परिवार के बीच में, पार्टी के बीच में, तमाम खींचतान के बीच में, अटकलों के बीच में अब शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा, ये इसको एक झटके के तौर में भी देख सकते हैं। क्योंकि 2024 में जब पूरे गठबंधन की बात चल रही है कि पूरा एक जो महागठबंधन तैयार होगा कांग्रेस के साथ, तमाम राज्यों के अलग अलग गठबंधन होंगे, उसमें शरद पवार पर लंबे समय से काउंट किया जा रहा था कि शरद पवार की क्या स्ट्रैटेजी, क्या मूव होता है। ऐसे में शरद पवार का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना आपसी जो गुटबाजी है, और महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे फिर शिवसेना पर तमाम तरीके की चीजें आई, शिवसेना दो फाड़ हो गए, चाहे फिर सरकार बनने को लेकर अलग अलग बातें आई, और अब महाराष्ट्र की राजनीति से शरद पवार का अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर है। अब ये समझना होगा, जानना होगा कि पिछले जो लंबे दिनों से एनसीपी के अंदर जो खींचतान चल रही है, और अजीत पवार का लगातार जो नाराजगी चल रहा है, और फिर सितंबर के महीने में, जो पिछले साल सितंबर के महीने में जो दिल्ली में राष्ट्र कार्यकारिणी हुई थी एनसीपी की, उस बीच में अजीत पवार को मंच पे ना बोलने देने के कारण वो उठ के चले गए थे। वो तमाम चीजें तब से चल रही हैं। और फिर उससे बड़ा मसला तब शुरू हुआ था जब वो डिप्टी सीएम के रूप में तैयार हो गए थे 2019 में। तो ऐसे में तब से ये तमाम चीजें चल रही हैं, और अब शरद पवार का ये ऐलान कर देना। और देखिए, राजनीति में अगर देखा जाए तो शरद पवार पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। और ऐसे में शरद पवार का ये ऐलान कर देना उस समय जब कर्नाटक में चुनाव होने हैं, इसमें इसके पीछे के क्या कारण है, इसके पीछे के क्या वजह चल रही हैं, ये इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी निकल कर आएगी। चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई हो, चाहे वो एनसीपी के खुद की आंतरिक गुटबाजी से, आंतरिक लड़ाई से जुड़ी हुई हो, चाहे फिर वो कर्नाटक में होने वाले चुनाव पे असर क्या डालेगी, या फिर 2024 के महागठबंधन में क्या असर डालेगी। पर ये एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर शरद पवार की तरफ से। अदिति, एक बात और, क्योंकि इस्तीफा देते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, इसके अलावा क्या और कुछ शब्द उनकी तरफ से कहे गए हैं? क्योंकि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है शरद पवार के एक्शन को डिकोड करना। बिल्कुल, शरद पवार इसके पीछे क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति, अभी शरद पवार की ये पूरी रणनीति को समझना मुश्किल है। क्योंकि आपको याद होगा, पूरी राजनीति पलट के रख दी थी जब वो एक बारिश में एक स्पीच देने गए थे और एक आंसू निकला था, और पूरी की पूरी जमीन राजनीतिक उन्होंने पलट के रख दी थी। तो शरद पवार का जो राजनीतिक तरीका है वो अपने आप में एक अलग तरीका है। ऐसे में शरद पवार का इस्तीफा पद, अपने अध्यक्ष पद से अपनी पार्टी के इस्तीफा दे देना, फिलहाल यही बात सामने आई है। आगे क्या कुछ निकल कर आता है, और
अब ये जो आप देखें कि ट्वीट भी लगातार इस पर शुरू हो चुके हैं, इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और इस पर अटकलें भी शुरू हो चुकी हैं कि इसके पीछे की वजह क्या कुछ रही है। ऐसे में शरद पवार ने अगर अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है तो जाहिर तौर पे कोई ना कोई रणनीति इसके पीछे होगी, और वो क्या होगी वो शरद पवार के आगामी एक्शन से, उनकी बातचीत से, मुलाकातों से सामने निकल कर आई। जी अदिति, एक बात और, क्योंकि अब उन्होंने तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन दावेदार आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में अजीत पवार का जिक्र भी आपने किया, इससे पहले हमने देखा कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अजीत पवार एनसीपी छोड़ने वाले हैं। शरद पवार का बयान सामने आता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पार्टी के साथ हैं। तो क्या उनके इस पद से इस्तीफा देने के बाद अगला नाम कौन हो सकता है, इसको लेकर मंथन? देखिए, अगला नाम कौन हो सकता है ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अजीत पवार का नाम तो है ही, लेकिन देखिए जो एनसीपी के दिग्गज नेता है शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है और इस बात की पुष्टि खुद शरद पवार ने की थी। और ये आज जब ये बात निकल कर आई तो ये सवाल सबसे पहले खड़ा होता है कि अब अध्यक्ष पद की कुर्सी कौन संभालेगा? क्या बेटी संभालेगी, क्या जो भतीजा है वो संभालेगा, या इंटरनली क्या कुछ होगा? ये बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने सिर्फ इतना सा लिखा कि मैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तृप्ति झा, मुंबई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तृप्ति, जरा ये बताइए कि शरद पवार का इस्तीफा मुंबई में किस तरीके की चर्चा चल रही है, और क्या लग रहा था कि इस तरीके से कुछ फैसला शरद पवार ले सकते हैं? मुंबई की राजनीति में क्या चल रहा है इस वक्त? इस वक्त मुंबई की राजनीति में जो है वो काफी भूचाल आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी कि शरद पवार जी और जो अजीत पवार जी हैं, इन दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव चल रहा था। एनसीपी पार्टी के जो सदस्य हैं उनके बीच ही मनमुटाव चल रहा था, और कहीं न कहीं इसका जो फायदा है। चलिए ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।